दोस्तों मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है। 2020 के एग्ज़ाम हो जाने के बाद नीट का एमबीबीएस के एडमिशन के लिए इस कॉलेज में यानी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद यानी प्रयागराज में किस रैंक पर एडमिशन हुआ, यूपी के जो स्टूडेंट थे उनको किस रैंक पर एडमिशन मिला, साथ ही साथ उनको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे मिनिमम जिससे कि इस कॉलेज में एडमिशन हो सका। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनमें लास्ट रैंक होल्डर कौन है, कितने मार्क्स हैं उनके। 2021 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी के रहने वाले हैं आप और आप टारगेट कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद यानी प्रयागराज को, आपको कितना मार्क्स रखना पड़ेगा, मिनिमम कितनी रैंक लानी ही पड़ेगी डिफरेंट कैटेगरी वाइज, ये सारी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। सो गाइस बात करते हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यानी इलाहाबाद की। और अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें हम लोग तो फिर जो कट ऑफ था 2020 में सारे राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद कैसे वो डेटा हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं और कैसे आपको समझना है कि कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, राइट। सो ये अभी जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये है राउंड 1 की काउंसलिंग का रिजल्ट एमसीसी का यानी ऑल इंडिया कोटा का, करेक्ट। यहाँ पे ये कंप्लीट रिजल्ट है जो कि पब्लिश हुआ था, 403 पेज की ये टोटल पीडीएफ है और ये पब्लिश हुआ था एमसीसी की जो वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाएंगे आर्चिव सेक्शन में, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये टोटल रिजल्ट है राउंड 1 की काउंसलिंग का। एक रिजल्ट हम आप लोगों के साथ शो करना चाहेंगे राउंड 2 का, ये है राउंड 2 का रिजल्ट ऑल इंडिया की काउंसलिंग का। ये टोटल 729 पेज का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं किसी भी स्टेट के, अगर वो है किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस कॉलेज में 15% की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया के थ्रू होती है। और ऑल इंडिया में फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही 15% की काउंसलिंग होती है। मॉपअप राउंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, इन सब का हुआ था, इसीलिए सेकेंड राउंड तक का जो अलॉटमेंट था वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बारे में। और ऑल इंडिया कोटा सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ये कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूपी स्टेट का कोटा था, यूपी स्टेट में टोटल 22 कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। इवन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी में उन पर जो स्टेट की कैटेगरीज है उनमें अलॉटमेंट होता। तो स्टेट की कैटेगरीज में मतलब टोटल 22 के 22 जो कैटेगरी हैं उन कैटेगरीज में लास्ट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद क्या हुआ था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, वो हम आप लोगों के पास शॉर्टलिस्ट करके डेटा पूरा तैयार किया गया है। और अगर इसमें हम शो करना चाहें कि मोतीलाल नेहरू प्रयागराज का जो अलॉटमेंट था, देयर फ्रेंड्स ये है वो लिस्ट जो 12/16/2020 को लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट वाइज फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2020 यानी 2020 में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया था सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, यहाँ पर एक अलॉटमेंट डेट है, रैंक है, फादर्स नेम है, नेम स्टूडेंट और रोल नंबर है, और उसके अलावा अलॉटेड अंडर कैटेगरी ये यहाँ पर मेंशन है। ये जो रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है। इस ऑल इंडिया रैंक के जो मार्क्स है यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने इस जो रैंक है इस रैंक को जो स्टेट की मेरिट लिस्ट है उसके साथ मैच किया। मैच करने के बाद हमें पता चला कि किस मार्क्स पे कितना अलॉटमेंट किस कैटेगरी में हुआ था। ओके, सो ये कंप्लीट फाइल्स है जहाँ से डेटा को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब हम आते हैं उस एक्सेल पर जहाँ पर कि इस डेटा को शॉर्टलिस्ट करके सब कुछ तैयार किया गया है। देन फ्रेंड्स ये है ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट। ऑल इंडिया कोटा में एससी पीडब्ल्यूडी के सबसे कम मार्क्स पर, सबसे हाई रैंक पर, सबसे लोअर रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था 4,55,926 पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मार्क्स थे 230। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए ये मार्क्स था 479, एसटी के लिए था 521, एससी के लिए 540, जनरल ओपन कैटेगरी के लिए ये था 632, ओबीसी के लिए था 632 अलॉटमेंट हुआ था जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए यह था 633। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में ऑल इंडिया कोटा से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद जो लास्ट कट ऑफ था, लास्ट मार्क जिस पर अलॉटमेंट हुआ था, लास्ट रैंक जिस पर अलॉटमेंट हुआ था, ये लिस्ट ऑल इंडिया कोटा की आपके सामने है। आप अगर यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप यूपी के बाहर से बिलोंग करते हैं या फिर यूपी से भी बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप जाना चाहते हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, 2021 में ये जो कैटेगरी वाइज रैंक है ये रैंक फ्रेंड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इतने रैंक तक आ जाते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग है ये, AIR है, अगर इसमें आ जाते हैं नो डाउट आपका सिलेक्शन MLN प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट
नहीं होना चाहिए, राइट। ये मार्क्स है, मार्क्स अगर इसके आसपास लाते हैं बेटर रहेगा। इससे अच्छा लेके आते हैं, नो डाउट कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में, राइट। ये बात होगी ऑल इंडिया कोटा की। अगर हम स्टेट कोटा की बात करें देन फ्रेंड्स ये वो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है सारी कैटेगरीज की, SC PH, अनरिजर्व PH, BC PH यानी OBC, EWS PH, OBC फ्रीडम फाइटर, उसके बाद NCC के जो कैडेट्स थे, फ्रीडम फाइटर जो थे, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, गर्ल्स कैंडिडेट, NC अनरिजर्व NCC के जो कैंडिडेट थे, राइट, अनरिजर्व NCC। इसके अलावा EWS एक्स सर्विसमैन जो थे, EWS ओपन जो थे, ओके, OBC एक्स सर्विसमैन जो थे, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन जो थे। ऐसे कोटा में टोटल क्या अलॉटमेंट हुआ था ये कंप्लीट लिस्ट है फ्रेंड्स आपके सामने। SC PH के लिए रिक्वायर्ड था 129, रैंक था 7,46,709, अनरिजर्व PH के लिए 140, BC PH 308, EWS PH 317, OBC फ्रीडम फाइटर 339, ST ओपन 359, ST गर्ल्स 374, OBC NC यानी NCC के ये कैंडिडेट OBC कैटेगरी 412, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 430, एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी 466, SC गर्ल्स कैंडिडेट 511, SC ओपन कैंडिडेट 512, अनरिजर्व NCC कैंडिडेट 542, EWS एक्स सर्विसमैन 615, OBC गर्ल्स 625, EWS ओपन 627 मार्क्स EWS गर्ल्स के लिए भी, 628 BC ओपन यानी OBC के लिए था, अनरिजर्व के लिए था 629, OBC एक्स सर्विसमैन 630, अनरिजर्व गर्ल्स के लिए 632 और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए ये था 636। ये लास्ट अलॉटमेंट मार्क्स है नीट के 2020 के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में, करेक्ट। और ये उनके रैंक है कैटेगरी वाइज। सो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हो, देन फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ है, इतनी डिटेल कट ऑफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, ना तो आपको किसी वेबसाइट पर मिलेगा और ना ही किसी यूट्यूब के थ्रू कोई भी आपको ये चीज़ बताने वाला है। मेडिकल विंग की टीम हमेशा अपडेट रहती है, ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में हो, देन आपको नीट 2021 में इसी के आसपास मार्क्स यानी आपकी कैटेगरी के हिसाब से रैंक आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर 2021 में क्या एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं। देन फ्रेंड्स देखिए 2020 में 720 मार्क्स जो हैं वो दो टॉपर्स क्या है, 720 टॉपर्स क्या है, इसकी वजह से परसेंटाइल हाई गया। अब परसेंटाइल हाई गया तो अगर 2021 में 720 टॉपर्स के आते हैं तो जाहिर सी की बात है कि ये यही रहने वाला है, क्योंकि रेशियो तो यही होगा, जो टॉपर्स होंगे उसी के हिसाब से मार्क्स जो डाउन होंगे। सो क्योंकि यूपी से जितने कैंडिडेट जाते हैं, किसी भी स्टेट से जो कैंडिडेट जाते हैं, तो जिस स्टेट में जिस मार्क्स के कैंडिडेट, जिस रैंक के कैंडिडेट 2020 में थे, अगर 720 मार्क्स टॉपर्स के आते हैं तो उसी रैंक और उसी मार्क्स के कैंडिडेट का एवरेज अगली बार फिर ऐसे ही होगा स्टेट वाइज। लेकिन अगर ये टॉपर्स के मार्क्स मान लीजिए कम जाते हैं, 701 जाते हैं, हाईएस्ट तो हो नहीं सकता, 720 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं किसी के। अब अगर ये 700 जाता है तो फिर ये मार्क्स डाउन होगा, लेकिन रैंक आपको ये मेंटेन करना है, क्योंकि इस रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन हुआ, रैंक सेम रहती है, राइट। कभी भी अगर हम बात करें अलॉटमेंट की तो रैंक उसी के आसपास रहेगा, बहुत डाउन नहीं आएगा। मार्क्स डाउन हो सकता है अगर टॉपर्स के मार्क्स कम हो गए तो, अगर नहीं होता तो इतना मार्क्स रहेगा। अगर इसको आप टारगेट करके चलेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से, इस मार्क्स को नो डाउट की विल बी गेटिंग एडमिशन इन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो। फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यूपी के सीरीज की अगली वीडियो जितने भी कॉलेजेस हैं, राम मनोहर लोहिया, GSBM, उसके बाद झांसी, गोरखपुर, आगरा, जितने भी कॉलेजेस हैं, 1 by 1 सबकी वीडियो अपलोड होगी। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you never miss an important update regarding NEET 2021. Thank you for watching Medcovic. Thanks a lot.